नमस्ते दोस्तों, आज की रीडिंग है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्या इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देख रहे हो समझ लो यही समय है इस रीडिंग को सुनने का। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप जिस भी इंसान के बारे में देखना चाहते हो कि क्या इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है, आप दोनों की एनर्जी क्या कह रही है, क्या आगे जाके स्टेबिलिटी, ग्रोथ और कमिटमेंट दिखती है इस रिश्ते में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स कि क्या उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स। पहला कार्ड है द सन। क्या ये रिश्ता आपके लिए सही होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि क्या मेरे व्यूअर्स के लिए ये रिश्ता सही होगा। टू ऑफ वैंड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। फोर ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड्स। द वर्ल्ड। फाइव ऑफ कप्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ वैंड्स। फोर ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ जो इस रीडिंग में राशि है। वैसे कोई मायने नहीं रखता राशि का, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है। अगर आपकी राशियाँ नहीं भी हो तो वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहला राशि है लियो, एरीज, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, वर्गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पहला कार्ड आया है द सन। पॉजिटिव एनर्जी, क्लियरिटी, जॉय, ट्रूथ, ये सब इस कार्ड का मतलब होता है। द सन कार्ड दिखा रहा है कि रिश्ते में कभी एक बहुत खुशी का वक्त रहा था। शायद आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग था या अब भी है। ये कार्ड बताता है कि इमोशन जेन्युइन है, लेकिन ये भी कह रहा है क्लियरिटी का वक्त है। ये कार्ड बताता है कि इस रिश्ते में सच्चाई और खुशी की पोटेंशियल है। आप दोनों एक दूसरे को ट्रूली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है। यूनिवर्स आपको क्लियरिटी देना चाहता है। अगर कन्फ्यूज़न में हो तो अब आंसर मिलने वाला है। रिश्ते में यस एनर्जी है, बट क्लियरिटी के बाद। टू ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बताता है कि आप या आपका पार्टनर किसी डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ये रिश्ते को लेकर फ्यूचर का प्लान बन रहा है या सोच विचार हो रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आप डिसीजन के मूड में हो। दिल और दिमाग दोनों अलग बातें बोल रही है। सोल आपको एक्सप्लोर करने को कह रही है। आपका ऑप्शंस ओपन है। ये कार्ड बताता है कि रिश्ता तब तक स्ट्रांग नहीं होगा जब तक आप डिसीजन नहीं करते हो कि किस डायरेक्शन में
ले जाना है। डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है। बिना प्लान किए इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डिसीजन करना होगा। क्या आप इस पथ पर चलना चाहते हो? 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कह रहा है कि इमोशनली या फाइनेंशियली हो सकता है आप या आपके पार्टनर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप या आपके पार्टनर इमोशनली गार्डेड हो, किसी ने हर्ट किया हो तो ओपन होना मुश्किल हो रहा है। आप दोनों को इस एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। रिस्क के बिना प्यार नहीं बढ़ता। कंट्रोल और पॉजिटिवनेस इस रिश्ते को स्लो कर रहा है। अगर आगे बढ़ना है तो लेट्स गो करना सीखना होगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड थोड़ा अलर्ट कर रहा है। इसमें किसी रिश्ते का सच्चाई से भागना या चीज़ों को छुपाना दिख रहा है। हो सकता है कोई ओपन नहीं हो रहा या कुछ इम्पोर्टेंट बात क्लियर नहीं हो रहा है। किसी तरह से सच नहीं बोला गया या बोला नहीं जा रहा, या तो आप या दूसरी तरफ यूनिवर्स वार्निंग दे रहा है। बिना सच्चाई जाने आप इस रिश्ते में आगे मत बढ़ो। तभी आगे बढ़ो जब सच्चाई सामने हो और होनेस्टी स्टेबलिश हो। आपको अपने दिल की सुननी होगी। क्या आप सब कुछ वैसे ही है जैसे दिख रहा है? किंग ऑफ वैंड्स। ये कार्ड किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ को दिखाता है जो बोल्ड है, विजनरी है। शायद आप या आपके पार्टनर अपने टर्म्स पे रिश्ते को चलाना चाहते हैं। पैशन तो है, लेकिन क्या इक्वालिटी भी है? इस रिश्ते में एक ऐसा इंसान है जो लीड करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ के साथ विज़न है इस रिश्ते में, लेकिन ईगो अगर कंट्रोल करे तो डाउनफॉल हो सकता है। अगर आप लीडरशिप ले सकते हो और इंस्पायर कर सकते हो तो ग्रोथ पॉसिबल है इस रिश्ते में। स्ट्रॉन्ग चांस है, लेकिन पावर स्ट्रगल अवॉइड करना होगा आपको। पेज ऑफ वैंड्स। ये कार्ड दिखाता है कि रिश्ते में नई एनर्जी आई थी या आप नए पॉसिबिलिटीज़ के होपफुल थे। आप रेडी हो नए फेस के लिए या आपके पार्टनर फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। सोल आपसे कह रहा है स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। नए एक्सपीरियंस को वेलकम करो। लाइट हार्टेड अप्रोच लो। यस, फ्रेश स्टार्ट से शायद सब ठीक हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। द वर्ल्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। कार्मिक सोलमेट्स या सोल लेसन कंप्लीट हुआ। रेडी हो एक सीरियस कमिटमेंट के लिए या परमानेंट चेंज के लिए। 5 ऑफ कप्स। इस कार्ड का मतलब है कि अभी हार्ट ब्रेक या डिसपॉइंटमेंट चल रहा है। शायद किसी ने हर्ट किया, ट्रस्ट ब्रेक हुआ आपका या उनका। पास्ट हर्ट या बेट्रियल अभी तक हील नहीं हुई। आप या वो किसी चीज़ का पछतावा लेके चल रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है पीछे मत देखो, जो बचा है उसे वैल्यू करो। अगर आप पास्ट में अटक चुके हो तो फ्यूचर बनाना मुश्किल होगा। हील करो, तभी आगे बढ़ना सेफ होगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बता रहा है आप या आपके पार्टनर इमोशनली ब्लॉक हो डिसीजन लेने से।
कतराते हो। आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आंसर दे चुका है, बस मान नहीं रहे हो आप। जब तक आप सच्चाई को नहीं देखते, आगे बढ़ना रिस्की हो सकता है। डिसीजन ज़रूरी है। क्लियरिटी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में इक्वल पार्टनरशिप ज़रूरी है। सिर्फ एक बंदा काम करे तो इम्बैलेंस हो जाता है। ये रिश्ता एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट भी हो सकता है। आप दोनों एक मिशन पे हो। अगर आप दोनों मेहनत करने को रेडी हो तो सक्सेस ग्रांटेड है। 3 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड बोल रहा है आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और इस रिश्ते में उम्मीद दिख रहा है। स्पिरिचुअल एलिगेंस हो, फ्यूचर गोल्स के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए रिजल्ट आएगा। भरोसा रखो इस रिश्ते पर और यूनिवर्स पे, सब ठीक होगा। 4 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप इमोशनली रेडी हो डीप कनेक्शंस के लिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या स्क्योर्ड बॉन्ड है। एंगेजमेंट, मैरिज या लाइव इन का इंडिकेशन मिल रहा है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में स्ट्रांगली चांस है कि ये रिश्ता आगे तक बढ़ सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ता आप दोनों का एक सिक्योर लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए रेडी हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। सब कुछ राइट तरीके से जा रहा है। ये रिश्ता इमोशनल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों दे सकता है। ये कार्ड दिखाता है कि अगर सब कोशिश हो तो इस रिश्ते में लंबाई उम्र, फैमिली सपोर्ट और कंफर्ट हो सकता है। आप दोनों मिलके एक लेगेसी बना सकते हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, दोनों तरफ से। इस पूरे रीडिंग की यही एनर्जी कह रही है कि सबसे पहले क्लियरिटी लेने की ज़रूरत है। आपको या दोनों पार्टनर को डिसीजन करना होगा कि आगे क्या चाहते हो। हिडन फीलिंग, सीक्रेट्स, पास्ट हर्ट क्लियर करो। इस रिश्ते में अपनी मौजूदगी दिखाना होगा, अपनी प्रोटेक्शन मोड से निकलना होगा। अगर ओवर प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव हो तो रिश्ता ग्रो नहीं करेगा। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वैंड्स सजेस्ट करता है कि मिल के प्लानिंग करो आप दोनों। पेशेंस भी ज़रूरी है। मेरा कहना है हाँ, आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, लेकिन साथ में कुछ काम करना पड़ेगा। हीलिंग, होनेस्टी, म्यूचुअल एफर्ट। अगर दोनों सिंसियरली काम करोगे तो ये रिश्ता बहुत खुशनुमा रिजल्ट दे सकता है। खुद के अंदर पॉजिटिव बनाए रखो। ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत करो। उम्मीद बनाए रखो खुद पर और यूनिवर्स पे। वो सब देगा जो आप चाहते हो, बस आपको पॉजिटिव रहना होगा, तभी ये रिश्ता आगे तक बढ़ पाएगा और अच्छे से जाएगा। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।